इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, उसका सी एफ हमने निकाला था, तो सी एफ यहाँ तक पहुंच गया था। अब हम इसका पी आई निकाल रहे हैं, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन कॉस टू एक्स लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हमें क्या रिप्लेस करना होगा पी आई निकालने के लिए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ 2 है तो माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 हमें रिप्लेस करना होगा। पी आई कितना हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 हो जाएगा प्लस डी प्लस वन और यहाँ कॉस टू एक्स। देखिए प्रॉब्लम जो अब हमारे पास बनकर आई है वो प्रॉब्लम किस चीज की हो गई, इस तरह से कन्वर्ट होके हमारे पास आ गई, क्या आई, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 3 कॉस टू एक्स। अब रूल में तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना बता रखा है माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसे डी स्क्वायर बना देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने डी बाय इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 आ गया और यहाँ कॉस 2x आ गया। फिर सेम वैल्यू डी स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, कितनी, माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर की जगह 4 आ गया माइनस 9 और ये कॉस 2x। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम बनकर आई वो आ गई -1/13 सॉरी -1/13 डी प्लस 3 कॉस 2x, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और 3 का मतलब 3, तो प्रॉब्लम क्या है, पी आई हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं, पी आई इज -1/13, डी की जगह डी माने डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 3/13 कॉस 2x। तो इसका पी आई हो गया, पी आई ये है, सी एफ ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हमारे को निकल जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और अगला प्रॉब्लम है हमारे पास ये, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है, जहां हमारे पास प्रॉब्लम लिखा है डी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, 4y इज इक्वल टू साइन 2x। सी एफ तो आप आसानी से निकाल देंगे, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के लेंगे एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी m की जो दो वैल्यू आई हैं, क्या दो वैल्यू है, ये प्लस माइनस 2 आल्ट, इस तरह की वैल्यू आ गई। अब हमें हमारा काम क्या है, हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या, इधर तो 0 हो गया, तो सी एफ इज cos 2x c1 प्लस c2 sin 2x, और e टू द पावर 0, 0 का मतलब 1 हो गया, तो ये सी एफ हो गया e टू द पावर 0x, ये वाला 0 अल्फा। अब पी आई हम निकाल रहे हैं, तो पी आई क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। क्या कह रखे है, ये कह रहा है कि पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, जैसे -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये 0 हो जाएगा तो हमारा पी आई निकालने का प्रोसेस हमने आपसे कहा था कि एक x लिखिएगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2d का डी स्क्वायर का 2d आएगा और इसका 0, और ये साइन 2x। 1/d कहीं लिखा है तो इट मीन्स इंटीग्रेशन, तो ये पी आई जो हमारे पास प्रॉब्लम